डियर फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण है भोजन एवं स्वास्थ्य। इसको बनाने के लिए हमें कुछ एक फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। ये पाठ्य योजना पूरा एक फॉर्मेट पे बना हुआ है, जिसकी शुरुआत ऐसे करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। ठीक है, इसमें जो भी आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम लिखने के बाद फिर हम एक कॉलम टेबल बनाते हैं, जिसके अंतर्गत दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय चक्र और अवधि, ये सारे पॉइंट्स को लिखते हैं। उसके बाद आता है नंबर सामान्य। उसके बाद सामान्य उद्देश्य का नंबर आता है। सामान्य उद्देश्य में 4 तरह के उद्देश्य, 3 तरह के उद्देश्य, आप जितना चाहें 3, 4, 5 जितना चाहे आप लिख सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य जो है हम लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना है, छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना, और चौथा पॉइंट है छात्रों की अवलोकन क्षमता का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है? छात्र दैनिक जीवन में भोजन एवं स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र भोजन और स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे हम? छात्र भोजन और स्वास्थ्य के महत्व को वैज्ञानिक ढंग से संपादित कर सकेंगे। उसके बाद हम नंबर आता है सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री क्या होगी? कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री, चार्ट, पेपर, डस्टर आदि जो होती हैं, ये सहायक शिक्षण सामग्री होती है। अब आता है नंबर बच्चों से प्रश्न पूछने के बारे में। तो हम जो भी प्रकरण पढ़ाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि छात्र को उसका पूर्व ज्ञान पहले से है और वो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? छात्रों को भोजन और स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न का नंबर आता है। प्रस्तावना प्रश्न तैयार किया जाता है। जो भी शीर्षक आप लेते हैं उससे रिलेटेड जो है हमें प्रस्तावना प्रश्न तैयार करना होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न तैयार किया। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं करते हैं? छात्राध्यापिका प्रश्न करती है कि हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया करते हैं। तो छात्र उत्तर देता है खेलना, कूदना, दौड़ना इत्यादि। उसके बाद छात्राध्यापिका दूसरा प्रश्न पूछती है कि खेलना, कूदना, दौड़ना आदि के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो छात्र जवाब देगा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर छात्राध्यापिका फिर अगला सवाल पूछेगी कि ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो छात्र उत्तर देंगे भोजन से प्राप्त होती है। उसके बाद हमारा अगला सवाल होगा कि भोजन से आप क्या समझते हैं? चूंकि भोजन एक बहुत ब्रॉड टर्म, बड़ा विस्तृत शब्द हो जाता है, तो छात्र यहाँ पे क्या हो जाएगा? छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे। ठीक है, हमें समस्यात्मक मिल गई। अब इसके बाद जो है हम छात्र यहाँ मौन हो गए, तो अब हमारा उद्देश्य कथन यही होगा। उद्देश्य कथन में हम क्या कहेंगे? बच्चों, आज हम लोग भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक बड़ा टेबल होता है जिसमें हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण जब करते हैं तो उसमें कुछ उसके हेडिंग होते हैं। पहला है जिसमें जो हेडिंग होता है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका कथन, चौथा छात्र कथन और 5वां होता है श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में हम पहला शिक्षण बिंदु उठाएंगे, जिसका नाम है, जो शिक्षण बिंदु है भोजन एवं भोजन के कार्य। तो छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेगी, भोजन से आप क्या समझते हैं? छात्र प्रश्न सुनेंगे और छात्र मौन हो जाएंगे। तो छात्राध्यापिका क्या करेगी? स्पष्टीकरण देगी। क्या करेगी? स्पष्टीकरण कैसे देगी? भोजन वह ठोस तरल पदार्थ है जो शरीर में पोषण एवं पाचन के पश्चात शरीर को शक्ति प्रदान करता है तथा वृद्धि एवं विकास के साथ साथ शारीरिक कार्यों में को भी नियंत्रित करता है। और साथ ही साथ वो श्यामपट्ट पे भी इस चीज को लिखती जाएगी कि भोजन शरीर को शक्ति प्रदान करता है। फिर इसी के अंतर्गत बताएगी शिक्षाध्यापिका दूसरा बताएगी कि भोजन के क्या कार्य हैं। तो ये भोजन के जो कार्य हैं, ये क्या कार्य हैं भोजन के? शरीर के तापमान को बनाए रखना, मांसपेशियों को सक्रिय रखना, शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करना, शरीर की वृद्धि एवं नवीन कोशिकाओं का निर्माण करना, शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करना। और ये साथ ही साथ ये सारे पॉइंट जो है श्यामपट्ट पे भी लिखना है, कि लिखते भी जाएंगे। एक कोई बोलना भी है और फिर दूसरी तरफ श्यामपट्ट पे हमें लिखना भी है।
और जब ये हम टॉपिक पढ़ा लेंगे तो उसके बाद उससे रिलेटेड हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। तो क्या प्रश्न है, भोजन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या भोजन शरीर को क्या प्रदान करती है। तो भोजन हमें शरीर को क्या प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। दूसरा सवाल होगा, भोजन के कोई 2 कार्यों को लिखिए। तो भोजन के 2 कार्य क्या है, तो छात्र जवाब देगा शरीर के तापमान को बनाए रखना और शरीर को ऊर्जा देना। ये 2 कार्य जो हो जाएंगे भोजन को हो जाएंगे, ये उत्तर दे देगा छात्र। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे शिक्षण बिंदु को पढ़ेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु में है हमारा पोषण एवं पोषक तत्व। तो फिर छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछेगी, पोषण एवं पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं। छात्र सुनेंगे और छात्र मौन हो जाएंगे। तो फिर छात्र अध्यापिका क्या इसका स्पष्टीकरण देगी। क्या स्पष्टीकरण देगी कि भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है, जैसे शारीरिक वृद्धि करना, रोगों से सुरक्षा करना आदि। और ये पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। संतुलित भोजन में क्या क्या चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण आदि पोषक तत्व का होना आवश्यक है। साथ ही साथ क्या करेंगे, हम श्याम पट्ट पे भी इस चीज को लिखते जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को हम बोले भी और उन्हें दिखाई भी दे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये प्रकरण खत्म होगा फिर बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा छात्रों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न करेंगे कि संतुलित भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपने छात्रों को बता दिया तो छात्र तुरंत जवाब देंगे क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, लवण आदि। फिर हम तीसरा पॉइंट उठाएंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु है कार्बोहाइड्रेट। तीसरा शिक्षण बिंदु है कार्बोहाइड्रेट। तो फिर छात्राध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछेगी, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं। छात्र प्रश्न सुन के मौन हो जाएंगे। तो शिक्षिका जो है स्पष्टीकरण देगी, क्या कहेगी, इससे कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, हमारे शरीर को शक्ति एवं ऊर्जा मिलती है और ये हमारे शरीर के तापमान को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यह हमें चावल, गेहूं, बाजरा, गुड़ आदि के चीनी से, केला आदि से प्राप्त होता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या करेगी, श्यामपट्ट पे भी यही कार्य लिखेगी कि शरीर को शक्ति एवं ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ और किससे प्राप्त होता है, ये चावल, चीनी, गुड़, गेहूं, केला आदि से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद तुरंत बोधात्मक प्रश्न पूछेगी शिक्षिका कि उनको पता याद हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या सवाल पूछती है कि हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है। तो छात्र जवाब देंगे कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब हमारा चौथा शिक्षण पॉइंट है प्रोटीन। तो छात्राध्यापिका प्रश्न करेगी कि प्रोटीन के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र यहाँ पे सुन के मौन हो जाएंगे, जो कि इनके लिए समस्यात्मक है। फिर छात्र क्या करेंगे, फिर हम छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, वृद्धि एवं विकास होता है तथा टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है। यह हमें चना, दाल, दूध, दही, पनीर, अंडा आदि से प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो भी चीजें हमने बताई है मुंह से बोलेंगे उसको हम श्यामपट्ट पे भी हमें लिखना है। तो श्यामपट्ट पे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोटीन से वृद्धि एवं विकास एवं टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है। साथ ही साथ चना, दाल और दूध, अंडा, मछली आदि से ये हमें प्राप्त होता है। इससे रिलेटेड तुरंत बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से। तो बच्चे क्या प्रश्न पूछेंगे, प्रोटीन किन किन चीजों में मिलता है। तो छात्र क्या उत्तर देंगे कि दूध, दही, दाल, अंडा आदि में प्रोटीन मिलता है। फिर दूसरा सवाल पूछेगी टीचर कि प्रोटीन भोजन में क्यों आवश्यक होता है। तो प्रोटीन क्यों आवश्यक होता है, तुरंत छात्र क्या जवाब देंगे, प्रोटीन से शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। फिर हमारा पांचवा पॉइंट है, पांचवा शिक्षण बिंदु है वसा। वसा के बारे में सवाल किया जाएगा छात्रों से कि भाई वसा से आप क्या समझते हैं। तो छात्र क्या हो जाएंगे, छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे। फिर छात्राध्यापिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि वसा हमारे शरीर में ऊर्जा तथा गर्मी प्रदान करता है। वसा तेल, मक्खन, घी, मछली आदि से प्राप्त होता है। वसा साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी लिखा जाएगा कि वसा ऊर्जा तथा गर्मी प्रदान करते हैं। तेल, मक्खन, घी, मछली आदि से प्राप्त होते हैं। बोधात्मक प्रश्न में सवाल पूछेंगे, छात्राध्यापिका सवाल पूछती है कि वसा हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है। तो छात्र क्या उत्तर देंगे, ऊर्जा तथा गर्मी प्रदान करती है। ठीक है, अगला शिक्षण बिंदु है विटामिन तथा खनिज लवण। तो छात्राध्यापिका प्रश्न करती है विटामिन तथा खनिज लवण हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। छात्र क्या मौन हो जाएंगे।
फिर छात्र अध्यापिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण बताएगी कि विटामिन तथा खनिज लवण से हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। ये पोषक तत्व तो हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों एवं फलों से प्राप्त होता है। और इन चीज़ों को वो फिर श्याम पट्ट पे भी लिखेगी कि विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं विटामिन, और साथ ही किससे प्राप्त होते हैं, फलों तथा हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होते हैं। फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा कि विटामिन तथा खनिज लवण किससे प्राप्त होते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे हरी पत्तेदार सब्जियों तथा फलों से। तो हमने देखा कि इसमें हमने टोटल 6 शिक्षण बिंदु रखे। वैसे तो शिक्षण बिंदु आप चाहें तो 3, 4, 5 ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम जो भी पढ़ाए रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है छात्रों के समक्ष पूछा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ाया भोजन और स्वास्थ्य के बारे में, तो हमने पूछ लिया भोजन किसे कहते हैं, भोजन के कार्यों को लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि पोषण तत्व एवं पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण से हमारे शरीर को क्या मिलता है। ये हमने क्या किया, सवाल पूछ लिया पुनरावृत्ति प्रश्न में। उसके बाद हम पूछते हैं श्याम पट्ट सारांश में चले आते हैं। श्याम पट्ट सारांश में हम क्या करेंगे कि हम अपना जो हमारे पास जो लपेट श्याम पट्ट है उस पर हम पहले से ही लिख के जो भी हमें पढ़ाना है, जो भी हमारा प्रकरण है उससे रिलेटेड जो है सारांश के फॉर्म में उस टॉपिक को लिख देते हैं। जैसे कि हमारा सारांश था भोजन एवं पोषक तत्व, तो भोजन एवं स्वास्थ्य या पोषक तत्व। तो भोजन वह ठोस एवं तरल पदार्थ है जो शरीर में पोषण एवं पाचन के पश्चात शरीर को शक्ति प्रदान करता है। पोषक तत्व क्या होते हैं, भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। अतिसंपन्न पोषक तत्व 4 तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज। उसके बाद जो है छात्रों को लास्ट में हम गृह कार्य देते हैं। छात्रों को गृह कार्य देना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत आवश्यक अंग है किसी भी पाठ्य योजना का। तो जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन पूछा है सभी छात्र भोजन तथा उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को याद करके आएंगे। तो ये हमारा था विज्ञान विषय का लेसन प्लान।